Hello, my dear friends. Once again, very good morning to all of you. I hope you will be fine. So, my dear friends, here we go. Let's talk about new situation. आज अपन एक और नई situation की ओर move कर रहे हैं. And I hope that you people will be waiting. Yeah, sir has come. Sir will start some new story. Yeah, you're right, my dear friends. अपन सारी grammar, सारी situation, सारे rules आप कहानियों के माध्यम से सीखेंगे ही नहीं बोलेंगे. So आप तैयार हो जाइए. और यही तो करना है माय डियर फ्रेंड. आपके साथ भी जो घटनाएं हो रही हैं, आपके साथ किसी भी डूअर के साथ, किसी भी इंसान के साथ, कल हुई, परसों हुई, आज, कल, वही तो आप भी बताइए. इंग्लिश में बोलना चालू करिए. शुरुआत कर दीजिए. जो भी बातें आप करते हैं, चाहे वो पास्ट की हो, पास्ट की घटना हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो, अब यही करना है. इंग्लिश में बोलना चालू कर दीजिए. बोलना चालू कर दीजिए. बोलना चालू कर दीजिए. एंड अगर आप दिल से कन्वर्स कर रहे हैं, इफ़ यू आर कन्वर्सिंग, इफ़ यू पीपल आर कन्वर्सिंग होल हार्टेडली, you are gonna learn how to speak English, my dear friends. No need not worry about that things, right? So here we go. चलिए, आप इंतजार ही कर रहे होंगे कुछ आज नई स्टोरी, नई कहानी, और उसके साथ साथ आपको बस ये जज करना है कि हमको भी ऐसे ही टेक्निक, तरीकों, फंडे को फॉलो करना है माय डियर फ्रेंड्स, और बोलते चलिए. राइट. सो एक समय की बात है. वंस अपन अ टाइम. बोलेंगे जरा. वंस अपन अ टाइम. माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने घर गया काफ़ी दिनों बाद मैं अपने घर गया. अब सोचो, पास्ट है. हाँ, मेरे अब देखिए, जो भी कहानी है, जो भी स्टोरीज़ हैं, जो भी घटनाएं हैं, किसी भी सिचुएशंस, नए रूल को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने वो स्टोरी लाता हूँ. आप जस्ट ग्रैब करिए, यार ये किस सिचुएशन की बात है, और मेरे से पहले उसे आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए. मैं तो रिपीट करूँगा, और फिर अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ यार मैंने ये मिस कर दिया, तो आप करेक्ट कर सकते हैं. मेरे बाद भी 1 से 2 बार बोलिए. वैसे भी मैं बुलवाता हूँ, तो ये रास्ते फंडे पता चल जाएंगे. अब आप जितनी भी बातें करते हैं, अब सिर्फ इंग्लिश में बोला करें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, उतने रूल्स, सिचुएशंस हो चुके हैं जहां से आप धीरे धीरे बात करना चालू करो. अभी बहुत सारी चीज़ें आने बाकी. जस्ट वेट. इंग्लिश बोलेंगे, आप बोलकर ही रहेंगे. ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा वायदा नहीं, ये मेरा दावा है माय डियर फ्रेंड्स. ऑलराइट. सो काफ़ी दिनों बाद मैं अपने घर गया. आई वेंट माई होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. फ्रेंड्स, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने बचपन के दोस्तों से मिलने का सोचा. मैंने अपने बचपन के दोस्तों को, याद आया यार मेरे दोस्त थे, कहाँ गए, चिंकू, मिंकू, पिंकू, राजू, चिंटू, मिंटू, ये सब कहाँ गायब हो गए. सो मैंने अपने बचपन के, जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, तो मैंने सोचा पहले इसको फ़ोन करता हूँ. सो मैंने अपने बचपन के दोस्त से मिलने का सोचा. I decided to meet my friend. बोलेंगे जरा. I decided ed second form. Why we use? Because we are talking about past situation. मैंने मेरे दोस्त से मिलने का सोचा. I decided to meet my friend. So my dear friends, जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया. As I reached my home, I phoned my friend. जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने मेरे दोस्त को फोन लगाया. As I reached my home, I phoned my friend. So my dear friend, उसने मुझे शॉपिंग मॉल में मिलने को कहा. He asked me to meet a shopping mall. My friend asked me to meet at a shopping mall. उसने मुझे शॉपिंग मॉल पर मिलने को कहा. मैंने बोला ठीक है, I will reach there. So my dear friends, वो वहाँ वक्त पर पहुँच गया. पास्ट की घटना है ना, इमेजिन करो यार. क्या इमेजिन करना है, पास्ट की घटना बीती हुई है, डूअर ने किया है, किसी भी डूअर ने डूअर सेकेंड फॉर्म लगाना है. He reached there on time. मैं भी वक्त पर पहुंच गया. I also reached there on time. बोलते चलिएगा. I also reached there on time. फिर से बोलिए. I also reached there on time. I also reached
there on time. My dear friends, मैंने उसे देखा. I saw him. उसने मुझे देखा. He saw me. हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया. We hugged each other. बोलेंगे जरा, hug होता है, गले लगाना hug होता है. ईडी लगा दिए. We hugged each other. फिर से रिपीट करिए. We hugged each other. My dear friends, मुझे मेरे बचपन की याद आ गई. याद आ गई, तेरी याद आ गई. याद आया कुछ? मुझे मेरे बचपन की याद आ गई. सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि इस चीज या इस व्यक्ति ने मुझे इस चीज इस व्यक्ति की याद दिला दी, या इस चीज या इस व्यक्ति से मुझे इस चीज इस व्यक्ति की याद आ गई. थिंग्स नेम पर्सन रिमाइंडेड मी ऑफ थिंग्स नेम पर्सन. पहले क्या लगाएंगे? चीज का नाम या व्यक्ति. रिमाइंडेड मी ऑफ, उससे मुझे याद आ गई. किसकी याद आ गई? दूसरे थिंग्स नेम या चीज का नाम या व्यक्ति का नाम. जैसे मुझे मेरे बचपन की याद आ गई. इट रिमाइंडेड मी ऑफ चाइल्डहुड. दोस्तों, मुझे मेरे स्कूली जीवन की याद आ गई. इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई स्कूल लाइफ. मुझे तो कॉलेज की कैंटीन की याद आ गई. इट रिमाइंडेड मी ऑफ कॉलेज कैंटीन. मुझे लेक व्यू की याद आ गई. इट रिमाइंडेड मी ऑफ लेक व्यू. झील, ये भोपाल का बहुत अच्छा झील है. अब जब वहां जाइएगा तो विजिट जरूर करिएगा. मुझे बचपन की शरारतों की, बचपन की शरारत की याद आ गई. इट रिमाइंडेड मी ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड्स. बोलेंगे जरा, इट रिमाइंडेड मी ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड. सो मेरे जैसे ही मैं अपने दोस्त से मिला, हमने एक दूसरे को गले लगाया. वी हग्ड ईच अदर. हमें बचपन की याद आ गई. इट रिमाइंडेड मी ऑफ चाइल्डहुड. बोलेंगे जरा, इट रिमाइंडेड मी ऑफ चाइल्डहुड. सो माय डियर फ्रेंड्स, छोटी छोटी सिचुएशंस हैं, ये भी बोलिए, आपको भी बोलना पड़ेगा. तो जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि इस चीज या इस व्यक्ति से मुझे इस चीज इस व्यक्ति की याद आ गई या याद दिला दी. इसने मुझे बचपना याद आ गया, बचपन की याद आ गई. इट रिमाइंडेड मी ऑफ चाइल्डहुड. बोलो यार, इट रिमाइंडेड मी ऑफ चाइल्डहुड. सो मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम. मैंने मेरे दोस्त से कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड्स. यार, मैंने तुझे बहुत याद किया, बहुत याद किया. मैंने तुझे बहुत मिस किया. क्या होगा? आई सेड टू हिम, आई मिस्ड यू अलॉट. बोलिए जरा, आई मिस्ड यू अलॉट. सो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी. मैंने भी. सो जब आप शॉर्ट आंसर दे, अरे मैंने यार आपको बहुत याद किया, और मैंने भी किया यार. सो डिड आई. कल मैं मार्केट गया था. yesterday I went to market. मैं भी गया था. So did I. पता है, मैं आपको बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ. I miss you a lot. अरे मैं भी करता हूँ यार. So do I. मुझे कोहली बहुत पसंद है. I like कोहली a lot. I like कोहली a lot. मुझे भी. So do I. मुझे आइसक्रीम पसंद है. I like आइसक्रीम. मुझे भी पसंद है. So do I. मुझे सलमान पसंद है. I like सलमान. मुझे भी. So do I. So मैंने उससे कहा, I said to him, मैंने बहुत याद किया यार तुझको. I missed you a lot. So उसने कहा, he said to me. बोलते चलेगा, मैंने भी किया. So did I. अब मैं आपको बहुत मिस करूँगा. पता है, आप लोगों की बहुत याद आएगी जब वो बैच कोर्स फिनिश हो जाएगा. बहुत याद है, बहुत मिस करूँगा. I will miss you a lot. सर, मैं भी करूँगा. So will I. So will I. So my dear friends, मैंने कहा, I said, यार मैंने तुझे बहुत मिस किया. I missed you a lot. So उसने मुझसे कहा, he said to me. मैंने भी किया. So did I. So उसने मुझसे पूछा. He asked me. क्या पूछा? He asked me. क्या आपको जॉब मिल गई है? क्या आपको जॉब मिल गई? He asked me, have you got the job? He asked me. याद रखना, सिचुएशंस याद रखिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसने मुझसे पूछा कि आपको जॉब मिल गई है. He asked me, have you got the job? So मैंने उससे कहा, मैंने जवाब दिया, मैं तो टीचर हूँ. मैंने जवाब दिया, मैं टीचर हूँ. I replied, I'm a teacher. So उसने कहा, सुनकर अच्छा लगा. उसने कहा, right? He said. Sounds good.
बोले सुनकर अच्छा लगा यार, मजा आ गया, सुनकर अच्छा लगा या अच्छी बात है, उसके लिए वर्ड यूज होता है साउंड्स गुड। क्या यूज होता है? साउंड्स गुड। तो उसने कहा सुनकर अच्छा लगा, ही सेड साउंड्स गुड। तो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, क्या कहा? पार्टी हो जाए। ही सेड टू मी, शैल वी हैव पार्टी। तो यहां जब किसी से आप ऑफर भी करते हो, राइट, कि भाई ऐसा पार्टी हो जाए क्या, शैल यूज कर सकते हैं। शैल वी हैव अ पार्टी, बोलेंगे जरा, शैल वी हैव अ पार्टी। तो मैंने कहा, आई सेड टू हिम, यार जरूर, ओ श्योर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, कुछ भी बोलो यार परमिशन देने के लिए। तो उसने कहा, ही सेड, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, पार्टी हो जाए, पार्टी हो जाए, शैल वी हैव अ पार्टी। मैंने कहा, आई सेड ओ श्योर। उसने कहा कि भाई आप डिसाइड करो क्या लेना है, क्या खाना है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यू डिसाइड व्हाट टू टेक। भाई जब आप दोस्तों के साथ या कहीं पर जाते हैं ना, आप खाना पीना खाने, पार्टी के लिए एंजॉय करने, पार्टी में बैठे, अरे अब या कि होटल वगैरह में खाने ऑर्डर करना है खाने का, और भाई आप ही डिसाइड कर लो क्या लेना क्या नहीं लेना, आप ही डिसाइड कर लो यार। सो यू डिसाइड व्हाट टू टेक, यू डिसाइड व्हाट टू टेक। सो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा आप डिसाइड करो क्या लेना है। यू डिसाइड, माय फ्रेंड सेड टू मी, ही सेड टू मी, यू डिसाइड व्हाट टू टेक। मैंने उससे कहा, आई सेड टू, अरे तू ही बता दे यार। अब कई बार बोल रहे, अरे तुम ही बता दो यार, तुम ही बता दो क्या लेना है। सो आई सेड टू हिम, यू नेम इट। शॉर्ट में पूछ रहा हूं, अरे आप ही बता, जो लेना हो आप ही बता दो, आप ही बता दो क्या ले, यू नेम इट, यू नेम इट। अरे आप ही बता दो क्या मंगवाना है, क्या ऑर्डर देना है, यू नेम इट। तो मैंने कहा, आई सेड टू हिम, अरे आप ही बता दो यार, यू नेम इट। तो उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, माय फ्रेंड आस्क्ड मी, मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, क्या कभी आपने नॉनवेज खाया है, क्या कभी आपने चिकन खाया है, कभी कभी, उसके लिए यूज होता है एवर। सो माय फ्रेंड्स, अगली सिचुएशन है, हम एवर की बात करेंगे, एवर। सो जब आपको किसी से ये पूछना हो कि क्या कभी आपने ये काम किया है, क्या कभी आपने ऐसा किया है, हैव यू एवर, और एक्शन वर्ब में क्या लगा देना, थर्ड फॉर्म, क्या लगा देना, थर्ड फॉर्म, क्या लगा देना, थर्ड फॉर्म। सो ही आस्क्ड मी, क्या आपने कभी चिकन खाया है, हैव यू एवर टेकन चिकन, बोलेंगे जरा, कोशिश करिए, हैव यू एवर टेकन चिकन, क्या आपने कभी प्रेजेंटेशन दिया है, हैव यू एवर गिवन द प्रेजेंटेशन, क्या आपने कभी पोडियम पर बोला है, हैव यू एवर स्पोकन ऑन पोडियम, क्या आप कभी किसी फॉरेन कंट्रीज गए हैं, हैव यू एवर विजिटेड एनी फॉरेन कंट्रीज, क्या आपने कभी एरोप्लेन से सफ़र किया है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको ऐसी सिचुएशन या ऐसे सेंटेंसेस पूछने हो कि क्या आपने कभी ये काम किया है, हैव यू एवर, और एक्शन थर्ड फॉर्म लगा देना। अब जब आपको बताना हो कि हाँ मैंने ये काम किया है, तो अब एवर से क्वेश्चन पूछा गया ना कितनी बार, क्या आपने कभी, तो आंसर कभी, तो आप आंसर दोगे ना, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, एक बार किया है तो वंस, दो बार किया हूं मैं इस काम को ट्वाइस, तीन बार थ्राइस, चार बार फोर टाइम्स, कई बार किया है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म मेनी टाइम्स, मैंने कई बार चिकन खाया, आई हैव टेकन चिकन मेनी टाइम्स, एक बार खाया हूं सिर्फ, आई हैव टेकन चिकन ओनली वंस, दो बार खाया हूं यार, आई हैव टेकन चिकन ट्वाइस, तीन बार खाया हूं, आई हैव टेकन चिकन थ्राइस, चार बार खाया हूं, आई हैव टेकन चिकन फोर टाइम्स, कई बार खाया हूं, आई हैव टेकन चिकन मैनी टाइम्स। सो जब आपको बताना हो कि मैंने ये काम एक बार किया वंस, दो बार किया ट्वाइस, तीन बार के लिए थ्राइस, चार बार के लिए फोर टाइम्स, कई बार किया तो मैनी टाइम्स, से फॉर्मेट लिख लीजिएगा, और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। क्या आपने कभी प्रेजेंटेशन दिया, हैव यू एवर गिवन द प्रेजेंटेशन, अरे एक बार दिया हूं, आई हैव गिवन द प्रेजेंटेशन वंस, अरे मैं तो कई बार प्रेजेंटेशन दिया हूं, आई हैव गिवन द प्रेजेंटेशन मेनी टाइम्स। क्या कभी आपने इनाम जीता, हैव यू एवर वन द प्राइज, ये वन ही वन होता है, हैव यू एवर वन द प्राइज, दो बार जीता हूं, आई हैव वन द प्राइज ट्वाइस, एक ही बार जीता हूं, आई हैव वन द प्राइज वंस, कई बार जीता हूं, आई हैव वन द प्राइज मेनी टाइम, मैंने कभी भी प्राइज नहीं जीता। और जब आपको कहना हो मैंने काम कभी नहीं किया, आई हैव नेवर एक्शन थर्ड फॉर्म, अरे मैंने
कभी चिकन नहीं खाया, आई हैव नेवर टेकन चिकन, आई हैव नेवर टेकन चिकन। मैंने कभी प्रेजेंटेशन नहीं दिया, आई हैव नेवर गिवन द प्रेजेंटेशन। मैंने कभी पोडियम पर नहीं बोला, आई हैव नेवर स्पोकन ऑन पोडियम। मैंने कभी प्राइज नहीं जीता, आई हैव नेवर won the prize, I have never won the prize। अब आपको किसी से ये कहना हो my dear friends कि मैंने ये काम कभी नहीं किया, I have never, और मैंने ये काम कभी भी नहीं किया, I have never ever। रूल्स लिख लेना, जब आपको किसी से ये कहना हो इससे पहले कि मैंने ये काम कभी नहीं किया, आई हैव नेवर वर्ब में थर्ड फॉर्म, और जब आपको किसी से ये कहना हो कि मैंने काम कभी भी नहीं किया, सो आई हैव नेवर एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं कभी भी ताजमहल नहीं घूमा हूँ, आई हैव नेवर एवर विजिटेड ताजमहल। मेरी उससे कभी भी बात नहीं हुई, आई हैव नेवर एवर टॉक टू हिम। मैंने कभी भी स्मोक नहीं किया, आई हैव नेवर एवर स्मोक्ड। मैंने कभी भी शराब नहीं पिया, आई हैव नेवर एवर कंज्यूम्ड लीकर। मैंने कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया, आई हैव नेवर एवर गिवन द प्रेजेंटेशन। मैंने कभी भी पोडियम पर नहीं बोला यार, आई हैव नेवर एवर स्पोकन ऑन पोडियम। सो जब आपको हमारा फ्रेंड्स ये कहना हो कि मैंने काम कभी भी नहीं किया, फॉर दैट वी यूज आई हैव नेवर एवर एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। चलिए मैं भी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखते चलना, कुछ पिक्चर्स आएंगी और क्वेश्चन करना है एवर के साथ। ना कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कभी आपने सूर्य ग्रहण देखा? इंग्लिश बोलते सोलर इक्लिप्स। हैव यू एवर सीन सोलर इक्लिप्स? एक बार देखा है, आई हैव सीन सोलर इक्लिप्स वंस। 3 बार देखा मैंने, आई हैव सीन सोलर इक्लिप्स थ्राइस। 4 बार देखा, आई हैव सीन सोलर इक्लिप्स 4 टाइम्स। मैंने कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सोलर इक्लिप्स। मैंने सूर्य ग्रहण कभी भी नहीं देखा, आई हैव नेवर एवर सीन सोलर इक्लिप्स। नाउ क्या कभी आपने चंद्र ग्रहण देखा है? चंद्र ग्रहण को बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? लूनर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? लूनर इक्लिप्स। हैव यू एवर सीन लूनर इक्लिप्स? यार 2 बार देखा हूं, आई हैव सीन लूनर इक्लिप्स ट्वाइस। मैंने तो कई बार देखा है, आई हैव सीन लूनर इक्लिप्स मैनी टाइम्स। आई हैव सीन लूनर इक्लिप्स मैनी टाइम्स। कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन लूनर इक्लिप्स। कभी भी नहीं देखा, आई हैव नेवर एवर सीन लूनर इक्लिप्स। बोलते चलना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। अब क्या आ गया? अरे क्या है? भूकंप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। अब पूछो ना यार, क्या आपने कभी भूकंप देखा है या महसूस? हैव यू एवर सीन, इसे महसूस करते हैं। सो हैव यू एवर फेल्ट? क्या हो जाएगा? हैव यू एवर फेल्ट। अरे बोल चाल है तो चल जाएगा, अरे बोलना है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई, सामने वाले को समझ में आ गई आपकी बात, दैट्स ओके। सो हैव यू सीन अर्थक्वेक? हैव यू एवर, क्या आपने कभी? हैव यू एवर सीन अर्थक्वेक? और आपको कभी आपने अर्थक्वेक। सो हैव यू एवर फेल्ट? कभी महसूस किया? हैव यू एवर फेल्ट अर्थक्वेक? एक बार, आई हैव फेल्ट अर्थक्वेक वंस, या आई हैव सीन अर्थक्वेक वंस। कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर फेल्ट अर्थक्वेक। कभी भी नहीं देखा, आई हैव नेवर एवर फेल्ट अर्थक्वेक। कभी भी मैंने भूकंप नहीं देखा। नाउ अब क्या आ गया? सोचो 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 सोचो। हाँ, बारिश का मौसम है ना, फ्लड, बाढ़, फ्लड, फ्लूड मत पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन वुड बी फ्लड। क्या है? इट इज फ्लडेड एवरीवेयर। पूरे जगह पानी पानी भरा हुआ है यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ तो, लगातार बारिश हो रही है, बहुत मूसलाधार। उसे बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये मत समझ लेना कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, राइट? न्यूज़पेपर में भाई बहुत मूसलाधार बारिश, लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही। इट इज रेनिंग cats and dogs here. It is raining cats and dogs here. यहाँ तो मूसलाधार बारिश हो रही है। Everywhere it is flooded. हर जगह पानी पानी, बाढ़ आया हुआ है। तो क्या कभी आपने बाढ़ देखा? Have you ever seen flood? Yeah, I have seen flood many times. 2 बार देखा, I have seen flood twice. 4 बार देखा, I have seen flood 4 times. कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन फ्लड। अब मेरे साथ बोलो यार, मुझसे पहले बोल दिया करो, मैंने कभी भी नहीं देखा, आई हैव नेवर एवर सीन फ्लड। वेरी गुड। नाउ चलिए पिक्चर को महसूस करिए, देखिए क्या है ये कहानी, पीछे बैकग्राउंड समझिए। सूखा,
ड्रॉट, उसे बोलते हैं फैमिन। क्या बोलते हैं? फैमिन। क्या आपने कभी सूखा देखा है? हैव यू एवर सीन फैमिन? या एक बार, आई हैव सीन फैमिन वंस, कई बार देखा। आई हैव सीन, इसीलिए बोलता हूँ पानी बचाया करो, डोंट वेस्ट द वाटर, यू शुड सेव द वाटर, पानी बचाना चाहिए, राइट? मैंने कभी भी सूखा नहीं देखा। आई हैव नेवर एवर सीन फैमिन, आई हैव नेवर एवर सीन फैमिन। नाउ पिक्चर देखकर महसूस करते रहिए, मेरे बोलने से पहले क्वेश्चन बना दो। हाँ, अभी तो सब फेस किया ना, क्या था? कोविड था ना, क्या थी? महामारी। क्या आपने कभी महामारी देखी है? हैव यू एवर सीन एपिडेमिक? एपिडेमिक, एपिडेमिक, महामारी को इंग्लिश बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? सॉरी, एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। सो हैव यू एवर सीन एपिडेमिक? दो बार देख तो लिया, अभी कोविड फर्स्ट सेकंड वेव, फर्स्ट वेव सेकंड वेव। आई हैव सीन एपिडेमिक ट्वाइस, कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन एपिडेमिक, कभी भी नहीं देखा। आई हैव नेवर एवर सीन एपिडेमिक। नाउ पिक्चर को देखिए, मुझसे बोलने, मुझे बताने से पहले आप क्वेश्चन करो। अरे कुछ तो आ ही नहीं रहा, अब आएगा ना? हाँ, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर है? नहीं है? हाँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। दलदल, दलदल, समझ रहे हैं ना? दलदल का मतलब पानी और कीचड़। तो क्या कभी आपने दलदल देखा है? हैव यू एवर सीन क्वैगमायर? दलदल को बोलते क्वैगमायर, क्वैगमायर। आई हैव सीन क्वैगमायर वंस, कई बार देखा। आई हैव सीन क्वैगमायर, क्वैगमायर मेनी टाइम, कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन क्वैगमायर, कभी भी नहीं देखा। आई हैव नेवर एवर सीन क्वैगमायर। इज दैट क्लियर? Is that clear? That's good. अब ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, आपको पूछना हो कि आप जब तो आपने कंफर्म किया, क्या किया? कंफर्म किया ना कि क्या आपने कभी ये काम किया? क्या आपने कभी, क्या आपने ये काम किया? नॉर्मल हैव यू, वर्ब में थर्ड फॉर्म। क्या आपने कभी ये काम किया? सो हैव यू एवर। अब ध्यान रखिएगा, अब एक कॉमन सेंस की बात है, थर्ड वर्ड के लिए खुद से पूछ सकते हैं, हैज थर्ड वर्ड एवर? क्या उसने कभी स्मोक किया? हैज ही एवर स्मोक्ड? ही हैज स्मोक्ड मेनी टाइम्स, ही हैज स्मोक्ड 4 टाइम्स। क्या उसने कभी शराब पिया? हैज ही एवर कंज्यूम्ड लिकर? ही हैज कंज्यूम्ड लिकर मेनी टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब जरूरी नहीं है, ये छोटी सिचुएशंस हैं, कॉमन सेंस है। अब आप थर्ड वर्ड के लिए पूछना होगा, सो रूल बना लेना, और अगर चाहो तो लिख भी लेना कि जब आपको थर्ड पर्सन, थर्ड वर्ड के बारे में पूछना हो कि क्या उसने ये काम कभी किया, हैज प्लस ही सी नेम एवर प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म। क्या उसने कभी प्रेजेंटेशन दिया? हैज ही एवर गिवन द प्रेजेंटेशन? आंसर वही रहेंगे, ही हैज गिवन द प्रेजेंटेशन वंस, कभी नहीं दिया। ही हैज नेवर गिवन द प्रेजेंटेशन, कभी भी नहीं दिया। ही हैज नेवर एवर गिवन द प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिस रिक्वायर्स। यार लिखोगे क्या? प्रैक्टिस करो, यहाँ लिख जाएगा ना, बोलो बोलो बोलो। बाकी तो आप समझदार हैं, प्रैक्टिस करो, इंग्लिश बोल रहे हो आप, अब बोलना चालू करने वाले बहुत जल्द। वेरी सून इन अ जिफी माय डियर फ्रेंड्स। नाउ तो हम बात कर रहे थे, ये तो हुई कंफर्मेशन। क्या कंफर्म किया? कि क्या आपने कभी ये काम किया। अब आपको पूछना कितनी बार किया, कितनी बार आपने ये काम किया, या कितनी बार उसने ये काम किया, या थर्ड वर्ड ने ये काम किया। उसके लिए अपन लगाते हैं हाउ मेनी टाइम्स। क्या यूज करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली। अभी सुन लीजिए, फिर बाद में लिखिएगा। जब आपको किसी भी डूअर के बारे में यह पूछना हो कि डूअर ने ये काम कितनी बार किया है, कितनी बार किया है। सो हाउ मेनी टाइम्स हैव और हैज। हैव किसके साथ आएगा? हैव यू या हैव प्लूरल डूअर्स मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए, राइट। और एक्शन में क्या लग जाएगी? थर्ड फॉर्म। हैज कहाँ आएगा? थर्ड पर्सन के बारे में जब आपको पूछना हो, जब आपको थर्ड वर्ड के बारे में पूछना हो कि उसने ये काम कितनी बार किया है। सो हाउ मेनी टाइम्स हैज लगा दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लो, और आंसर में वही आएगा, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, राइट। ऐसे करके आप बता दीजिएगा, मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। नाउ हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉट फर्स्ट डिवीजन? आप कितनी बार फर्स्ट डिवीजन लाए हो? सर आई हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन मेनी टाइम्स। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? सो आई हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन वंस, कभी नहीं लाया। आई हैव नेवर गॉट फर्स्ट डिवीजन, कभी भी नहीं आया यार। आई हैव नेवर एवर गॉट फर्स्ट डिवीजन। नाउ
हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टॉप्ड इन योर कॉलेज? आपने अपने कॉलेज में कितनी बार टॉप किया? आई हैव टॉप्ड इन माई कॉलेज वंस, मैंने 2 बार किया। आई हैव टॉप्ड इन माई कॉलेज ट्वाइस, 3 बार किया। आई हैव टॉप्ड इन माई कॉलेज थ्राइस, कभी नहीं किया। आई हैव नेवर टॉप्ड इन माई कॉलेज, कभी भी नहीं किया। आई हैव नेवर एवर टॉप्ड इन माई कॉलेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वर्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैज ही फेल्ड इन हिज लाइफ? वो अपने जीवन में कितनी बार फेल हुआ है? कई बार। He has failed in his life many times. एक बार. He has failed in his life once. 2 बार. He has failed in his life twice. कई बार. 4 बार. He has failed in his life 4 times. कभी फेल नहीं हुआ वो अपने जीवन में. He has never failed in his life. वो अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं हुआ. He has never ever failed in his life. Practice requires. प्रैक्टिस करिए, सब भूलेगा. How many times has she visited भेड़ाघाट? उसने भेड़ाघाट कितनी बार घूमा है? She has visited भेड़ाघाट many times. She has never visited भेड़ाघाट. She has never ever visited भेड़ाघाट. 3 बार घूमा है. She has visited भेड़ाघाट thrice. Now, how many times have you traveled by aeroplane? आप एरोप्लेन से कितनी बार आपने यात्रा की है? I have traveled by aeroplane once. मैंने कई बार किया है. I have traveled by aeroplane many times. कभी नहीं किया. I have never traveled by aeroplane. कभी भी नहीं किया. I have never ever traveled by aeroplane. So जब आपको क्या पूछना हो, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंस पूछने हो कि डूअर ने ये काम कितनी बार किया है, सो हाउ मेनी टाइम्स हैव प्लूरल डूअर और यू के लिए, हैज थर्ड डूअर के लिए, और एक्शन में थर्ड फॉर्म. ये एग्जांपल्स और बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने से बनाइए, प्रैक्टिस करिए. जितना प्रैक्टिस करोगे, यहाँ हमारा टारगेट क्या है? सिचुएशंस शुड बी क्लियर इन योर माइंड. लिख ले रहे हैं, अच्छी बात है, कहीं भूलो ना. ठीक है, बार बार आपको वीडियो प्ले करने की जरूरत है. जहां कंफ्यूजन हो करना, या कमेंट्स करके कॉल करके आप पूछ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस कर लो यार, यहाँ दिमाग में बैठ जाएगा. और बोलना है आपको, लिख कर क्या करोगे? लिख कर रखने को कोई मतलब नहीं है. सो कम टू द पॉइंट, कम टू पॉइंट. तो बात कहाँ थी? कहानी पर आते हैं ना. मैं तो काफ़ी दिन बाद, अब फिर से काफ़ी दिन बाद मैं गांव गया था. आई वेंट माई होम आफ्टर लॉन्ग टाइम. मैंने अपने दोस्त से मिलने का सोचा. आई डिसाइडेड टू मीट माई फ्रेंड. वो मॉल में बुलाया, मैं उससे मिलने गया, एक दूसरे गले लगाए, वी हग्ड ईच अदर. सो कम टू पॉइंट. उसने मुझसे पूछा, भाई क्या कहा? पार्टी हो जाए, शैल वी हैव पार्टी? श्योर. उसने कहा, ही सेड टू मी, यू डिसाइड व्हाट टू टेक. आप बोलो क्या लेना है. मैंने बोला, यू नेम इट यार, आप ही बता दो क्या लेना है. तो उसने कहा, क्या कभी तुमने चिकन खाया? हैव यू एवर टेकन चिकन? मैंने मना कर दिया कि मैंने कभी नहीं खाया. आई हैव नेवर टेकन चिकन. सो उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी. बोलेंगे, ही आस्क्ड मी, क्या कभी तुमने स्मोक किया? हैव यू एवर स्मोक्ड? मैंने कहा, आई सेड टू हिम, कभी भी नहीं. आई हैव नेवर एवर स्मोक्ड. तो मैंने उससे पूछा, आप ही बता दो यार, क्या लेना, क्या खाना है. यू नेम इट, यू नेम इट. तो जब आपको किसी से कहना है, आप ही डिसाइड कर लो, यू नेम इट, या यू डिसाइड व्हाट टू टेक. यू डिसाइड व्हाट टू टेक, या सिंपल, यू नेम इट, आप ही बता दो. सो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, क्या तुम चिकन खाते हो? आई आस्क्ड हिम, डू यू टेक चिकन? उसने मुझसे कहा, हाँ मैं चिकन खाता हूँ. ही सेड टू मी, आई टेक चिकन. सो मैंने उससे पूछा, अच्छा चिकन तो खाते हो, इट्स योर हैबिट, ये हैबिट है, आदत है, चिकन खाते हो. तो अब फ्रीक्वेंसी बता दो मुझे. फ्रीक्वेंसी क्या है? अरे कितनी बार. So let's talk about frequency, my dear friends. Today I would like to discuss about frequency. So जब आपको किसी भी काम को करने की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, अगर ठीक है, if you ask somebody, yeah, do you brush? क्या ब्रश करते हो? And he says, yeah, I brush, मैं ब्रश करता हूँ. It means that he or she is habitual of doing brush. ये उसकी आदत है, फ्रीक्वेंसी नहीं. अब आप फ्रीक्वेंसी जानना चाहते हैं कि आप ब्रश कितनी बार करते हैं. तो जब आपको किसी से उसके काम की करने की फ्रीक्वेंसी पता करनी हो कि आप ये काम कितनी बार करते हो, आप ये काम कब कब करते हो, कितनी बार कब कब, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, उसके लिए अपन यूज करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, हाउ ऑफन. क्या यूज करते हैं? हाउ ऑफन. क्या यूज करते हैं? हाउ ऑफन. डू यू और एक्शन फर्स्ट फॉर्म. हाउ ऑफन डू यू एक्शन. जब आप डू डज प्रेजेंट में पूरी, आप ये काम किया, अभी आपने कितनी बार ये काम किया, कंफ्यूज मत होना. अभी मैंने जस्ट
थोड़े कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट्स पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया भाई कि आपने काम कितनी बार किया। सो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, उसने काम कितनी बार किया। हाउ मेनी टाइम्स हैज थर्ड पर्सन थर्ड वर्ड। अब हाउ मेनी टाइम्स क्यों नहीं आ रहा, आता है। कब आता है बताऊंगा, लेकिन अभी घबराइए नहीं। जब आपको ये पूछना हो प्रेजेंट में कि फ्रीक्वेंसी पता करनी हो कि आपकी ये काम करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस काम को आप कितनी बार करते हो। सो हाउ ऑफन, क्या करना है, हाउ ऑफन। अब जब आपको समय के साथ आप चाय कितनी बार पीते हो, कोई हाउ ऑफन डू यू टेक टी, हाउ ऑफन डू यू टेक टी। आप कितनी बार नहाते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, हाउ ऑफन डू यू। कितनी बार स्मोक करता है यार, हाउ ऑफन डू यू स्मोक। कितनी बार झाड़ू लगाते हो, हाउ ऑफन डू यू स्वीप। कितनी बार पोछा लगाते हो, हाउ ऑफन डू यू क्लीन। अब आपने क्या पूछा, आप ये काम कितनी। अब आप समय के साथ, टाइम के साथ पूछ रहे हो कि आप इतने टाइम में ये काम कितनी बार करते हो। हाउ ऑफन डू यू टेक टी। समझिए, आप चाय कितनी बार पीते हो, हाउ ऑफन आएगा, हाउ ऑफन डू यू टेक टी। भाई साहब, आप एक दिन में चाय कितनी बार पीते हो, अब एक दिन, और टाइम के साथ पूछना हो कि इतने टाइम में आप ये काम कितनी बार करते हो। तो जब टाइम की बात आ गई, सो हाउ मेनी टाइम्स डू यू लगा देना। जैसे वंस अगेन लिसन टू मी, आप चाय कितनी बार पीते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक टी। टाइम नहीं है, अब टाइम के साथ आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हो। सो हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी। भाई, आप कितनी बार झाड़ू लगाते हो, हाउ ऑफन डू यू स्वीप। आप एक दिन में कितनी बार झाड़ू लगाते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्वीप इन अ डे। और टाइम जरूर आना चाहिए। और नॉर्मल पूछना, आप ये काम कितनी बार करते हो, हाउ ऑफन। फ्रीक्वेंसी के लिए हाउ ऑफन, हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डू यू। और वर्ब में एक्शन में क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपको किसी से ये पूछना हो कि आप ये काम कितनी बार करते हैं, हाउ ऑफन डू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। आई प्लस always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, action verb में फर्स्ट फॉर्म। मैं ये काम हमेशा करता हूँ, always लगाइए, always से थोड़ा कम है, usually लगा दीजिए। मैं ये काम अक्सर करता हूँ, I often, कभी कभी करता हूँ, I sometimes। occasionally का मतलब होता है दिवाली दशहरा। दिवाली दशहरा का मतलब नहीं सिर्फ दिवाली और दशहरा के ही दिन, मतलब यार कभी कभी अवसर वगैरह आने पर, या कभी कभी थोड़ा बहुत पार्टी में एंजॉय कर लेता हूँ। I seldom, कभी कभार, कभी कभी। आई रियरली, समटाइम, या सेल्डम इज लेस देन समटाइम्स, कंफ्यूज मत होना। रियरली कभी कभार ही ये करता हूँ, सेंस समझो हिंदी, मैं ये काम कभी कभार ही करता हूँ। आई रियरली एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं ये काम कभी नहीं करता। आई नेवर एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं ये काम कभी भी नहीं करता। आई नेवर एवर एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलो पूछते, भाई क्या आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी, कंफर्म करते, डू यू टेक टी। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। कितनी बार, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार चाय पीते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक टी। यार मैं हमेशा चाय, आई ऑलवेज टेक टी, राइट। मैं कभी चाय नहीं पीता, आई नेवर टेक टी। मैं कभी भी चाय नहीं पीता, आई नेवर एवर टेक टी, आई नेवर एवर टेक टी। आप स्मोक करते हो, डू यू स्मोक, करता हूँ, आई स्मोक। कितनी बार करते हो, हाउ ऑफन डू यू स्मोक, हाउ ऑफन डू यू स्मोक, राइट। कभी कभार, आई रियरली स्मोक, कभी नहीं करता, आई नेवर स्मोक, कभी भी नहीं करता, आई नेवर एवर स्मोक, राइट। अभी ये फॉर्मेट को और अच्छे से समझाऊंगा, कन्वर्स कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें कौन बताता है, ये ऑलवेज, मतलब 100% का मतलब रेगुलर है। किसी भी काम को थोड़ा कम हुए तो यूजली लगा दीजिए, थोड़ा और कम हुए तो ऑफन लगा दीजिए, और कम हुए तो समटाइम्स लगा दीजिए, उससे भी कम हुए तो सेल्डम लगा दीजिए, सेल्डम से भी कम आए तो रेयरली लगा दीजिए, और जब बिल्कुल ना आए, नहीं के बराबर, नहीं करते, कभी नहीं करते, तो आई नेवर लगा दीजिए। परसेंटेज शोज दैट, ये परसेंटेज हमें क्या बताते, यूजली इज लेस देन ऑलवेज, often is less than usually, sometimes is less than often, seldom is less than sometimes, rarely is less than seldom, never is less than rarely, right। और अच्छे से समझना हो, आप ये पिक्चर को समझिएगा, देखिएगा, राइट। लगातार, कोई बंक नहीं है, किसी भी काम को करते हो ऑलवेज, थोड़ा सा मिस कर देते हो फिर भी लगातार ही समझिए, वहां पर यूजली लगाइए। इससे भी कम हुआ तो क्या लगाना है, फिर समटाइम्स आ जाएगा, सेल्डम्स भी यूज कर सकते हैं ना, या इससे कम हुआ तो अकेजनली, और इससे भी कम हुआ तो क्या आएगा, रेयरली, और इससे भी कम हुआ तो नेवर, क्या हो जाएगा, नेवर। और मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं साफ साफ, अदरवाइज आप बहुत सुनते आ रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं।
जब आपको, ये बाद में आप इन रूल्स को लिख लीजिएगा, जब आपको किसी से ये बताना कि मैं ये काम हमेशा करता हूं, सो आई प्लस हमेशा के लिए ऑलवेज, हिंदी का सेंस हमेशा निकले, सो ऑलवेज यूजुअली एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैं ये काम अक्सर करता हूं, आई प्लस ऑफन एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैं ये काम कभी कभी करता हूं, सो आई प्लस समटाइम्स और सेल्डम, दोनों आप यूज करिए, प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैं ये काम दिवाली दशहरा अवसरों पर कभी कभी कर लेता हूं, सो आई अकेजनली एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैं ये काम कभी कभार करता हूं, आई रियरली एक्शन फर्स्ट फॉर्म। कभी नहीं करता, आई नेवर, कभी भी नहीं करता, आई नेवर एवर। राइट, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है ना। सो चलिए, देयर आर मेनी वेज टू टेल फ्रीक्वेंसीज, और भी तरीके हैं, और भी रास्ते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी बताने के, माय डियर फ्रेंड। हाउ ऑफन डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आप ये काम कितनी बार करते हो, ये ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, अकेजनली, ऑफन, इनको छोड़कर भी आप जवाब दे सकते हैं। ध्यान रखिए, बट यू रिक्वायर प्रैक्टिस अलॉट। आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म एवरी डे, मैं रोज ये काम करता हूँ। आई मॉप द फ्लोर एवरी डे। पहले क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू मॉप द फ्लोर, कितनी बार पोछा लगाते हो, कब कब पोछा लगाते हो, कब कब या कितनी बार, कब कब या कितनी बार। आई मॉप द फ्लोर एवरी डे, रोज लगाता हूं। आई मॉप द फ्लोर, ये एक्शन फर्स्ट फॉर्म सब में आएगा। वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार पोंछा लगाता हूं। आई मॉप द फ्लोर ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार पोंछा लगाता हूं। आई मॉप द फ्लोर वंस अ मंथ, महीने में 1 बार पोंछा लगाता हूं। आई मॉप द फ्लोर वंस अ डे, दिन में 1 बार पोंछा लगाता हूं। आई मॉप द फ्लोर 3 टाइम्स अ डे, एक दिन में 3 बार पोंछा लगाता हूं। आई मॉप द फ्लोर 3 टाइम्स अ वीक, वीक में 3 बार लगाता हूं। 3 टाइम्स अ मंथ, महीने में 3 बार लगाता हूं। 3 टाइम्स अ ईयर, साल में 3 बार लगाता हूं ना। आई मॉप द फ्लोर वंस अ फोर्टनाइट, पखवाड़ा होता है हर 15 दिन में। वंस अ फोर्टनाइट का मतलब होता है हर 15 दिन में 1 बार। सो आई मॉप द फ्लोर वंस अ फोर्टनाइट। नाउ आई मॉप द फ्लोर वंस एवरी 2 डेज, हर 2 दिन में 1 बार मैं पोंछा लगाता हूं। आई मॉप द फ्लोर ट्वाइस एवरी 3 डेज, हर 3 दिन में 2 बार पोंछा लगाता हूं। मजा आएगा, मजा आएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। यहां बैठे की चीज बोलना है, इंग्लिश बोल के छोड़ना है। चलिए एक बार और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। आप झाड़ू कितनी बार लगाते हो, कब कब लगाते हो। हाउ ऑफन डू यू स्वीप, रोज लगाता हूं, आई स्वीप एवरी डे। सप्ताह में 1 बार लगाता हूं, आई स्वीप वंस अ वीक। सप्ताह में 2 बार लगाता हूं, आई स्वीप ट्वाइस अ वीक। महीने में 1 बार झाड़ू लगाता हूं, आई स्वीप वंस अ मंथ। दिन में 1 बार लगाता हूं, आई स्वीप वंस अ डे। दिन में 3 बार मैं झाड़ू लगाता हूं, आई स्वीप 3 टाइम्स अ डे। 15 दिन में 1 बार लगाता हूं यार, आई स्वीप वंस अ फोर्टनाइट। हर 2 दिन में 1 बार झाड़ू लगाता हूं, आई स्वीप वंस एवरी 2 डेज। हर 3 दिन में 2 बार झाड़ू लगाता हूं, आई स्वीप ट्वाइस एवरी 3 डेज। बहुत मजा आएगा फ्रीक्वेंसी पढ़ने में, बोलने में। कन्वर्स करो ना यार, कन्वर्स करिए, खूब कन्वर्स करिए, प्रैक्टिस करिए माय डियर फ्रेंड्स। सिचुएशन दिमाग में बैठ जाए, सिचुएशन दिमाग में बैठ जाए। भाई क्या आप गाने सुनते हो, डू यू लिसन टू म्यूजिक। सुनता हूं, आई लिसन टू म्यूजिक। कितनी बार सुनते हो, कब कब सुनते हो। लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन डू यू लिसन टू म्यूजिक, हाउ ऑफन डू यू लिसन टू म्यूजिक। रोज, आई लिसन टू म्यूजिक एवरी डे। सप्ताह में 1 बार सुनता हूं, आई लिसन टू म्यूजिक वंस अ वीक। सप्ताह में 2 बार, आई लिसन टू म्यूजिक ट्वाइस अ वीक। महीने में 1 बार गाने सुन लेता हूं, आई लिसन टू म्यूजिक या सॉन्ग्स वंस अ मंथ। दिन में 1 बार, आई लिसन टू म्यूजिक वंस अ डे। ऐसे कर करके आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे कर करके प्रैक्टिस करिए। क्या आप चाय पीते हो, कंफर्मेशन, चाय पीते हैं क्या, डू यू टेक टी या आई टेक टी। कब कब कितनी बार चाय पीता है भाई, हाउ ऑफन डू यू टेक टी। यार रोज पीता हूं, आई टेक टी एवरी डे। सप्ताह में 1 दिन पीता हूं, आई टेक टी वंस अ वीक। प्रैक्टिस है तो करनी, कोई एक्शन ले लो। आई टेक टी ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार। आई टेक टी वंस अ मंथ, महीने में 1 बार पीता हूं। आई टेक टी वंस अ डे, दिन में 1 बार चाय पीता हूं। आई टेक टी 3 टाइम्स अ डे, मैं चाय दिन में 3 बार पीता हूं। आई नेवर टेक टी, और भी जवाब दो, मैं कभी चाय नहीं पीता। आई नेवर एवर टेक टी, मैं कभी भी चाय नहीं पीता। स्मोक करते हो क्या, डू यू स्मोक, कितनी बार करते हो। हाउ ऑफन डू यू स्मोक, रोज करता हूं, आई स्मोक एवरी डे। सप्ताह में 1 बार, आई स्मोक वंस अ वीक। सप्ताह में 2 बार, आई स्मोक ट्वाइस अ वीक। महीने में 1 बार, आई स्मोक वंस अ मंथ। दिन में 1 बार, आई स्मोक वंस अ डे। दिन में 3 बार सुट्टा पीता हूं, आई स्मोक 3 टाइम्स अ डे। क्या आप शराब पीते हो, डू यू कंज्यूम लिकर, कितनी बार पीते हो। हाउ ऑफन डू यू कंज्यूम लिकर, रोज, आई कंज्यूम लिकर एवरी डे।
हर 15 दिन में एक बार। आई कंज्यूम लीकर वंस फोर्टनाइट, हर 2 दिन में एक बार। आई कंज्यूम लीकर वंस एवरी 2 डेज, हर 3 दिन में 2 बार पीता हूँ। आई कंज्यूम लीकर ट्वाइस एवरी 3 डेज। प्रैक्टिस कर लो, बहुत मजा आएगा ना। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वर्ड। अब थर्ड वर्ड की भी तो फ्रीक्वेंसी होगी। सो सिंपल, अब समझ में आ गया। अगर डू यू के साथ आया है और प्लूरल के साथ, तो थर्ड वर्ड के लिए क्या लगेगा? डज। सो हाउ ऑफन डज ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। हाउ ऑफन डज ही सी इट नेम, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जब आपको किसी से ये पूछना हो कि ये थर्ड वर्ड, आप तो यू लगाओगे, थर्ड वर्ड थर्ड पर्सन ये काम कितनी बार करता है, या जब आपको थर्ड वर्ड की फ्रीक्वेंसी पता करनी हो ना, आंसर देना हो, ही सी नेम एक्शन में एस सी एस लगाकर आप क्या लगा देना? एवरेज। और इनके साथ भी आप याद कंफ्यूज मत होना। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, रेयरली, ऑकेजनली, इनके साथ भी यूज करते। क्या फॉर्मेट क्या बना लेना? ही सी, ही सी, ही ऑब्लिक सी इट नेम, कोई भी थर्ड वर्ड प्लस, थर्ड वर्ड प्लस ऑलवेज ऑब्लिक करके सेल्डम, रेयरली, समटाइम्स, जो भी था अकेजनली, यूजुअली, प्लस ये एस ई एस, एस ई एस एक्शन में लगेगा। एस ई एस, वो कभी कभी स्मोक करता, ही रेयरली स्मोक्स। बस एस ई एस पर फोकस करना, बाकी फ्रीक्वेंसीज का सेंस वही जाएगा। वह कभी कभी शराब पीता है, ही समटाइम्स, या ही सेल्डम। ही समटाइम्स, कभी कभी के लिए आप समटाइम्स या सेल्डम लगा देना, कंफ्यूज मत होना। ही सेल्डम कंज्यूम्स लीकर, राइट। और इनके साथ बताना हो तो यहाँ एस सी एस एक्शन पहले आ जाएगा। ही सी नेम एक्शन एस सी एस, एवरीडे। थर्ड वर्ड ये काम रोज करता है, थर्ड वर्ड ये काम सप्ताह में एक बार करता है, थर्ड वर्ड ये काम सप्ताह में 2 बार करता है, थर्ड वर्ड ये काम महीने में 1 बार करता है, थर्ड वर्ड ये काम दिन में 1 बार करता है, थर्ड वर्ड ये काम दिन में 3 बार करता है, सप्ताह में 3 बार करता है, महीने में 3 बार करता है, साल में 3 बार करता है। थर्ड वर्ड ये काम हर 15 दिन में 1 बार करता है, थर्ड वर्ड यह काम हर 2 दिन में 1 बार करता है, थर्ड वर्ड यह काम हर 3 दिन में 2 बार करता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलो 1-2 एक्शन में यहां भी मेरे साथ बोल लो। लेट्स सी, आपकी मम्मी कितनी बार झाड़ू लगाती हैं? हाउ ऑफन डज योर मदर स्वीप? रोज लगाती। माई मदर स्वीप्स एवरी डे, माई मदर स्वीप्स वंस अ वीक, सप्ताह में 2 बार। माई मदर स्वीप्स ट्वाइस अ वीक, भाई हर 2 दिन में 1 बार। माई मदर स्वीप्स वंस एवरी 2 डेज, हर 3 दिन में 2 बार। माई मदर स्वीप्स ट्वाइस एवरी 3 डेज। तो ये प्रैक्टिस करना है। कोई भी नॉर्मल एक्शन लीजिए, वर्ब लीजिए और इन पर बोलिए, बार बार बोलिए, प्रैक्टिस कर लो। बहुत प्रैक्टिस में भी बहुत मजा आएगा और बोलने में तो आएगा ही। प्रैक्टिस कर लो। अब तक का सारा कंफ्यूजन जो पढ़ते आए हो ना, परिभाषाएं मुझे पता है, ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, समटाइम्स, राइट, ऑफन, इसमें लोग कंफ्यूज, सही सिचुएशन पर यूज करना नहीं आता। सो मुझे पता है, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं भी होगी तो छोड़ने कौन वाला है, अभी तो कन्वर्स कराऊंगा। सो लेट स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद मी। चलिए शुरुआत करते हैं ना, एक एक करके। डू यू ईट आउट? पहले अपन कंफर्म करते, कंफर्म। डू यू ईट आउट? क्या बाहर खाते हो? आई ईट आउट, मैं बाहर खाता। कितनी बार, कब कब खाते? हाउ ऑफन डू यू ईट आउट? मैं तो महीने में 3 बार। आई ईट आउट थ्राइस इन अ मंथ, हर सप्ताह में 1 बार। आई ईट आउट वंस अ मंथ। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट आउट इन अ मंथ? आप अब यहां समझिए, हाउ ऑफन डू यू ईट आउट, आप बाहर कितनी बार खाते हो, और आप 1 महीने में बाहर कितनी बार। तो जब टाइम के साथ आएंगे तो हाउ ऑफन नहीं, हाउ मेनी टाइम। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट आउट इन अ मंथ? आई ईट आउट इन अ मंथ थ्राइस, 3 बार खाता हूं। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ईट आउट लास्ट मंथ? पिछले महीने में बाहर आपने कितनी बार खाया था? आई एट आउट 4 times. I ate, eat किसका ate, I ate out 4 times last month. Does your mother go to big bazaar? क्या आपकी मम्मी बिग बाजार जाती हैं? My mother goes to big bazaar. My मम्मी बिग बाजार जाती। How often does she go to big bazaar? कितनी बार जाती? She always goes to big bazaar. कभी कभी जाती, सी समटाइम्स गोज टू बिग बाजार। कभी कभार जाती, सी रेयरली गोज टू बिग बाजार। बोलो ना यार, कभी नहीं जाती, सी नेवर गोज टू, सी नेवर गोज टू बिग बाजार। सी नेवर एवर, कभी भी नहीं जाती, सी नेवर एवर गोज टू बिग बाजार। हाउ ऑफन डज सी गो फॉर शॉपिंग? शॉपिंग के लिए कितनी बार जाती, कब कब जाती हैं? हमेशा। सी ऑलवेज गोज फॉर शॉपिंग।
occasionally, she occasionally goes for shopping. अक्सर जाती. She often goes for shopping. कभी नहीं जाती. She never goes for shopping. कभी भी नहीं जाती. She never ever goes for shopping. How many times does she go for shopping in a month? वो एक महीने में कितनी बार शॉपिंग करने के लिए जाती हैं? So she goes for shopping twice in a month. महीने में 2 बार शॉपिंग के लिए जाती हैं. कन्वर्स कर लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. डू यू रिमेंबर योर ड्रीम्स? क्या आप अपने सपनों को याद करते हो? आई रिमेंबर माई ड्रीम्स, याद करता हूँ. कितनी बार करते हो? हाउ ऑफन डू यू रिमेंबर योर ड्रीम? मैनी टाइम्स, या हमेशा करता हूँ. आई ऑलवेज रिमेंबर माई ड्रीम्स. और हाउ मेनी टाइम्स डू यू रिमेंबर योर ड्रीम्स इन अ मंथ? महीने में, एक महीने में अपने सपने को आप कितनी बार याद करते हो? आई रिमेंबर माई ड्रीम्स 3 times in a month. हर महीने में 3 बार, या thrice in a month, 3 बार याद करता हूँ. डू यू टेक ऑफ्स फ्रॉम योर कॉलेज या ऑफिस? क्या आप अपने कॉलेज या ऑफिस से छुट्टियाँ लेते हो? आई टेक ऑफ्स फ्रॉम माई ऑफिस. मैं ऑफिस से छुट्टियाँ लेता हूँ. हाउ ऑफन डू यू टेक ऑफ्स फ्रॉम योर ऑफिस? आप अपनी ऑफिस से छुट्टी कितनी बार लेते हो? आई और या सम, कभी कभी. आई समटाइम्स टेक ऑफ्स फ्रॉम माई ऑफिस. कभी कभार ही मैं अपने ऑफिस से छुट्टियाँ लेता हूँ. कभी कभार. आई रेयरली टेक ऑफ्स फ्रॉम माई ऑफिस. हाउ many times have you taken off from your office या कॉलेज this month? आपने इस महीने अपने ऑफिस या कॉलेज से कितनी बार छुट्टियां ली हैं? I have taken offs from, या I have taken offs thrice in this month from my office. इस महीने में मैंने अपने ऑफिस से 3 बार छुट्टियां ली है. Does sir go outside of city? क्या शहर से बाहर सर जाते हैं? Sir goes outside of city. कितनी बार? How often does sir go outside of city? Sir goes, या sir always, हमेशा जाते हैं यार. Sir always goes outside of city. कभी नहीं जाते. Sir never goes outside of city. Sir कभी कभार, रेयरली. सर रेयरली गोज आउटसाइड ऑफ सिटी. जो भी फ्रीक्वेंट, कभी नहीं जाते. सर नेवर गोज आउटसाइड ऑफ सिटी. हाउ मेनी टाइम्स डिड सर गो आउट ऑफ सिटी लास्ट मंथ? सर पिछले महीने में शहर से बाहर कितनी बार गए थे? सर पिछले महीने में शहर से बाहर 2 बार गए थे. सर वेंट आउट ऑफ सिटी twice last month. Sir went, go आया second form. Sir went out of city twice last month. सर पिछले महीने 2 बार शहर से बाहर गए थे. प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. राइट, बार बार प्रैक्टिस करिए, 1000 बार प्रैक्टिस करिए. जितना प्रैक्टिस करेंगे कमांड आ जाएगी, और कमांड आ गया तो लाइफ में कभी गलत नहीं होगा. बहुत पढ़ लिया था ना, अब आसान तरीके से कहानियाँ सुनाकर, हेलो, सारी ग्रामर, सारी सिचुएशन, सारा रूल और इंग्लिश बुलवा लूंगा. कहानियां सुना कर, कहानियां सुनकर इंग्लिश बोलोगे तो तैयार हो. तो अब कहानियां खुद भी बनाओ. जो भी घटना हो रही है, अलग से कुछ इमेजिन नहीं करना है. जो भी घटना आपके साथ हो रही है, किसी डूअर के साथ हो रही है, हुई थी, होती है, होगी, बस सोचो, फील करो, महसूस करो, बोलो. कीप कन्वर्सिंग, कीप स्पीकिंग. थोड़ा शुरुआत करो, बहुत जल्दी इंग्लिश बोलोगे माय डियर फ्रेंड. तो आज अपन ने एवर क्या पढ़ा? एवर हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, क्या व्हाट ऑल, व्हाट ऑल, क्या पढ़ाया आज? व्हाट ऑल हैव यू स्टडीड टुडे, आज आपने क्या पढ़ा? व्हाट ऑल हैज सर टॉट टुडे, आज सर ने क्या पढ़ाया? सर हैज टॉट टुडे. क्या बताओ ना? सर हैज टॉट टुडे. ever, how many times and how often. Is that clear? So मुझे उम्मीद है कि सारे रूल्स, सारी सिचुएशंस आपको क्लियर हो गई होंगी. ऐसे आप भी स्टोरी बनाओ. अब बोलो. ग्रामर की भूलैया में अब आपको नहीं, कन्वर्सेशन. और वो कन्वर्सेशन भाई हर कोई प्रैक्टिस करो, लेकिन हम आपको रास्ते बता रहे हैं. इस रास्ते से आप प्रैक्टिस करो, इस टेक्निक्स मेथड से आप कन्वर्स करो माय डियर फ्रेंड्स. बहुत रिजल्ट तो अब आपके सामने खुद ही समझ में आ रहा होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड नाइट. गॉड ब्लेस यू. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.